क्या आप उन लोगों में से हैं जिनकी रातें करवटें बदलते हुए कटती हैं, जिनकी गहरी नींद को एक अनचाही दस्तक बार-बार तोड़ देती है? एक ऐसी दस्तक जो आपको बिस्तर की गर्माहट छोड़कर ठंडे फर्श पर चलने को विवश कर देती है। शौचालय का वो रास्ता जो दिन में चंद कदमों का लगता है, वही रात के सन्नाटे में मीलों लंबा महसूस होता है। क्या आप किसी महत्वपूर्ण सभा में या किसी यात्रा में या किसी सुखद क्षण के बीच में भी मन की एक कोने में एक अनजाना सा भय लिए बैठे रहते हैं कि ये भय फिर से कहीं ऐसा महसूस ना हो जाए, वो दबाव ना महसूस होने लगे जो आपको सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दे। अगर आपके जीवन में छोटी सी लगने वाली परेशानी एक बड़ा मानसिक बोझ बन चुकी है, तो आज आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। ये जो बार-बार पेशाब आने की समस्या है, ये केवल शरीर का एक रोग नहीं है, एक संकेत है, एक पुकार है। आपका शरीर आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा है कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। हम अक्सर ऐसी पुकारों को अनसुना कर देते हैं। हम चिकित्सकों के पास जाते हैं, महँगी-महँगी जाँच करवाते हैं, औषधियों का सेवन करते हैं, पर हम कभी उस मूल कारण को जानने का प्रयास नहीं करते जो हमारे भीतर ही छुपा होता है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने मानव शरीर को एक मंदिर की भांति समझा और उसकी हर क्रिया को ब्रह्मांड की क्रियाओं से जोड़कर देखा, वे जानते थे कि बड़े से बड़े रोगों का समाधान हमारी रसोई और हमारी दिनचर्या में ही छिपा है। आज हम आपको कोई औषधि या कोई जटिल उपचार नहीं बताने वाले हैं, बल्कि हम आपके जीवन से उन दो सबसे भूलों को हटाने का मार्ग दिखाएंगे जो अनजाने में ही आपके शरीर के संतुलन को बिगाड़ रही हैं और इस समस्या को जन्म दे रही हैं। ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में छिपा हुआ है, बस समय की धूल ने इसे हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। तो चलिए आज उस धूल को हटाते हैं और सनातन ज्ञान को फिर से अपने जीवन में प्रकाशित करते हैं, जो आपको इस कष्ट से सदा के लिए मुक्ति दिला सकता है। इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को एक नई और स्वस्थ दिशा दे सकती है। पहली और सबसे बड़ी भूल जिसे हम में से लगभग हर व्यक्ति प्रतिदिन करता है, वो इतनी साधारण है कि उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हम उसे स्वास्थ्य का पर्याय मानते हैं, पर जिस विधि से हम उसे अपना रहे हैं, वही विधि उसे अमृत से विष में परिवर्तन कर रही है। वो भूल है जल पीने का गलत ढंग और गलत समय। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पानी पीना हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अधिक से अधिक पानी पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये बात अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य है कि सही समय पर और सही विधि से पिया गया जल ही अमृत है, अन्यथा वही जल हमारे शरीर में विष का काम करने लगता है। हमारे धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में शरीर की तुलना एक यज्ञ कुंड से की गई है और हमारे पेट में जलने वाली अग्नि को जठर अग्नि कहा गया है। ये वही अग्नि है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाकर उसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र में परिवर्तित करती है। जब ये अग्नि प्रबल होती है तो हमारा शरीर निरोगी और बलवान रहता है, पर जब हम भोजन करने के तुरंत बाद या भोजन के साथ गट-गट करके ढेर सारा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो हम उस जलती हुई उस यज्ञ की अग्नि पर पानी की बाल्टी उड़ेलने जैसा काम करते हैं। वो अग्नि मंद पड़ जाती है, बुझने लगती है, भोजन पचने के स्थान पर सड़ने लगता है। जब भोजन सड़ता है तो वो शरीर को ऊर्जा देने के बजाय विषैले तत्व उत्पन्न करता है और यही विषैले तत्व हमारी किडनी पर दबाव डालते हैं, जिससे हमें बार बार पेशाब की आवश्यकता पड़ने लगती है। अब आप सोचेंगे कि इसका बार बार पेशाब आने का क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। जब भोजन ठीक से पचता नहीं तो हमारे गुर्दों पर, हमारी किडनी पर अतिरिक्त भार पड़ता है। उन्हें उस अपचे भोजन से विषैले तत्वों को छानकर बाहर निकालने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। जब गुर्दों पर अधिक भार पड़ता है तो वे शरीर से अतिरिक्त जल को भी बार बार बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं, ताकि शरीर में विष का स्तर कम हो सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी नाली में कचरा फंस जाने पर हम पानी की तेज धार से उसे साफ करने का प्रयास करते हैं। गुर्दे भी वही कर रहे हैं। वे शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए बार बार पानी का उपयोग कर रहे हैं।
और मूत्राशय को जल्दी जल्दी भर रहे हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम खड़े होकर या बहुत तेजी से पानी पीते हैं। हमारे शरीर की रचना इस प्रकार हुई है कि जब हम बैठकर घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो वो हमारे मुंह की लार के साथ मिलकर पेट में जाता है और वहाँ के अम्ल को शांत करता है। पानी शरीर के हर अंग तक सही मात्रा में पहुँचता है, पर जब हम खड़े होकर तेजी से पानी पीते हैं तो वो सीधा हमारे निचले पेट की ओर तीव्र गति से जाता है और गुर्दों से होता हुआ तुरंत मूत्राशय में पहुँच जाता है। शरीर को उस जल से मिलने वाला वो पोषण मिल ही नहीं पाता है। गुर्दों को संकेत मिलता है कि शरीर में अतिरिक्त जल आ गया है, जिससे तुरंत बाहर निकालना है। आपकी प्यास भी नहीं बुझती और आपको कुछ ही देर में फिर से पेशाब की इच्छा होने लगती है। यह एक दुष्ट चक्र बन जाता है। आप बार बार पानी पीते हैं और बार बार पेशाब जाते हैं। शरीर में जल की कमी होने लगती है, त्वचा रूखी हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो समाधान क्या है? समाधान हमारी प्राचीन परंपराओं में है। भोजन करने से लगभग 40 मिनट पहले पानी पिएं और भोजन करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिएं। यदि भोजन के समय प्यास लगे या भोजन गले में अटके तो केवल 1 या 2 घूंट गर्म या गुनगुना पानी पिएं। पानी हमेशा बैठकर और घूंट घूंट करके ठीक वैसे ही पिएं जैसे आप गर्म चाय या दूध पीते हैं। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना, जिसे ऊषा पान कहते हैं, आपके शरीर के लिए अमृत के समान है। यह आपके पेट को साफ करता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आपकी जठराग्नि को प्रबल करता है। जब आप इस एक नियम को अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके शरीर में एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। आपके पेशाब जाने की जो आवृत्ति है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगेगी। अब हम आते हैं उस दूसरी और उससे भी गहरी भूल पर, जो केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करती है। ये भूल है हमारी उस आदत से जुड़ी हुई जिसे आधुनिक जीवन शैली ने हमें उपहार में दिया है। ये भूल है अपने मन को अशांत और भयभीत रखना तथा ऐसी वस्तुओं का सेवन करना जो शरीर में वायु को बढ़ाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 दोषों से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों संतुलन में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। बार बार पेशाब आने का एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में वात दोष का बढ़ जाना। वात यानी वायु। वायु का गुण है चंचलता, गति और सूखापन। जब शरीर में वायु बढ़ जाती है तो हमारे मन में भी चंचलता और व्यग्रता बढ़ जाती है। चिंता, भय, तनाव, ये सब बात के बढ़े हुए लक्षण हैं। जब हमारा मन अशांत होता है, जब हम हर समय किसी अनजाने भय या चिंता में डूबे रहते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। हमारी मांसपेशियां, विशेषकर हमारे पेट के निचले हिस्से और मूत्राशय की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। वे ठीक से फैल और सिकुड़ नहीं पाती हैं। मूत्राशय थोड़ा सा भरते ही मस्तिष्क को ये संकेत भेजने लगता है कि उसे खाली करने की आवश्यकता है। एक झूठा संकेत होता है जो केवल मानसिक अशांति के कारण उत्पन्न होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी परीक्षा या किसी साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो आपको बार बार पेशाब महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय आपका मन चिंता और तनाव से ग्रस्त होता है। ठीक यही स्थिति तब होती है जब चिंता और तनाव हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। इसके साथ ही हम अपने भोजन में ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो शरीर में वायु को और अधिक बढ़ाती है। चाय और कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन, ठंडी, वासी और सूखी चीज़ों का सेवन जैसे ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, मैदे से बनी वस्तुएं, राजमा, छोले, गोभी जैसी सब्जियां, इन सभी का अत्यधिक सेवन शरीर में वात दोष को बढ़ाता है। ये बढ़ा हुआ वात दोष हमारे मूत्राशय को और अधिक संवेदनशील और कमज़ोर बना देता है। ये वो गहरा ज्ञान है जिसे हम एक्स्ट्रा ज्ञान पर आपकी नॉलेज के लिए और आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा और आपकी महत्वपूर्ण जीवन लाइफ में काम आने के लिए ही लाते हैं, ताकि आप अपने जीवन को जड़ से समझकर उसे स्वस्थ बना सकें। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान
दोहरा है, एक मानसिक स्तर पर और दूसरा शारीरिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर हमें अपने जीवन में शांति और स्थिरता लाने का प्रयास करना होगा। प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, आपके मन को शांत करने और बात दोष को नियंत्रित करने के लिए अद्भुत है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना आपके मन की चंचलता को कम करेगा। सोने से पहले अपने सारे दिन की चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होकर सोएं। ये विश्वास रखें कि जो हो रहा है वो उस परम शक्ति की इच्छा से हो रहा है और वो कभी आपका अहित नहीं होने देंगे। शारीरिक स्तर पर अपने भोजन में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो बात को शांत करती हैं। देसी गाय का घी, गर्म दूध, तिल का तेल, अदरक, हींग, अजवाइन, ये सभी बात को शांत करने वाले उत्तम पदार्थ हैं। अपने भोजन को शांत मन से धीरे धीरे चबाकर खाएं। भोजन करते समय दूरदर्शन या चलचित्र देखने या किसी से तनावपूर्ण बात करने से बचें। भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर हल्के गरम तिल या सरसों के तेल की मालिश करें। ये आपके शरीर की वात को नियंत्रित करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। ये आपको गहरी और शांत निद्रा प्रदान करेगा। जब आपकी नींद गहरी होगी तो आपका मन शांत होगा और जब मन शांत होगा तो शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप संतुलित होने लगेंगी। ये दोनों नियम, जल पीने का सही विधान और बात को नियंत्रित करने का उपाय, सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, पर विश्वास मानिए हमारा सनातन ज्ञान और आयुर्वेदिक इन्हीं साधारण नियमों पर आधारित है। स्वास्थ्य कोई जटिल समीकरण नहीं है, यह प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने की एक सरल कला है। जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो शरीर हमें संकेत देता है। बार बार पेशाब आना भी एक ऐसा ही संकेत है। ये आपको बता रहा है कि आप अपने शरीर की अग्नि को बुझा रहे हैं, आप अपने शरीर की वायु को अनियंत्रित कर रहे हैं। आज से ही ये संकल्प लें, भोजन के उपरांत जल का त्याग करें और मन की व्यर्थ चिंताओं का त्याग करें। आप पाएंगे कि जिस समस्या के लिए आप वर्षों से परेशान थे, जिसका समाधान आपको कहीं नहीं मिल रहा था, वो आपकी अपनी ही 2 आदतों को बदलने से समाप्त हो गई। आपका शरीर फिर से संतुलित हो जाएगा, आपकी रातें शांत हो जाएंगी और आपके जीवन में पुनः स्थिरता और सुख का संचार होगा। आपका शरीर एक मंदिर है, इसे आप पवित्र ना करें, इसकी भाषा को समझें, इसकी पुकार को सुनें। स्वास्थ्य आपके भीतर ही है, उसे बाहर खोजने की भूल ना करें। अगर आपको ये जानकारी अपने जीवन के लिए उपयोगी लगी हो, अगर इसने आपके भीतर ज्ञान का एक नया दीपक जलाया हो, तो हमारे इस प्रयास को अपना स्नेह और समर्थन दें। हमारे चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साझा करें। आप सभी का धन्यवाद।